राइट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद भारत तेज न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रेस्ट हाउस सिरमौर में उपस्थित हैं। अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं, एक बड़ी खबर उभर के आ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय विधायक के कार्यकर्ताओं के द्वारा बैकुंठपुर थाने में लक्ष्मण तिवारी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पुतला जलाया जा रहा है। साथ ही उनको गिरफ्तार करने के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। आइए हम इसके संबंध में क्षेत्रीय विधायक से बात करते हैं कि आपने ऐसी कौन सी आपत्तिजनक बात बोल दी है जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी बौखलाई हुई है आपके ऊपर। आदरणीय तिवारी जी, आपके भारतीय जनता पार्टी कई आरोप लगा रही है कि आपत्तिजनक डभौरा में ट्रेन को लेकर के कहीं आपने सांसद महोदय क्षेत्रीय विधायक के प्रति कुछ अपशब्द बोल गए हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी आक्रोश है। आज देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं के द्वारा बैकुंठपुर थाने में आपके प्रति एफआईआर दर्ज कराने का उग्र आंदोलन करते हुए आपका पुतला दहन किया जा रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? ऐसा आपने क्या कहा? देखिए, मैं विगत 3 वर्षों से सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने पर जा रहा हूँ। जनता जानती है कि मैं लगातार जनहित में, समाज हित में, न्याय हित में लोगों के बीच जाता हूँ, उनके काम के लिए अग्रणी भूमिका प्रतिपादित करता हूँ। जहाँ तक जनहित में ही डभौरा में रेल रोको आंदोलन की घोषणा मैंने की थी, पर सांकेतिक रूप से वहाँ उग्र प्रदर्शन नहीं, शांति प्रदर्शन किया था, जिसमें लगभग 500 से ज़्यादा लोग पुरुष महिला वहाँ एकत्रित थे। डीआरएम ऑफिस, पुलिस, रेलवे पुलिस, तमाम वहाँ लोग थे, जिसकी फ़ोटोग्राफ भी आप लोगों ने छापा है, आपको दिखाया भी। पता नहीं क्यों हम डभौरा के रेस्ट हाउस में थे। उस समय हमारे साथ भी लोग थे, काफ़ी घेरे हुए थे कि विधायक जी आप तो इसके लिए सब कुछ किया है, आज कोई श्रेय ले रहा है। मुझे नहीं मालूम है, एक कोई पत्रकार साथी आप में से, बाकी तो हम तो जो इंटरव्यू दिए उसमें कुछ नहीं देखा। एक पत्रकार कोई उसमें दिखा रहे हैं कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सी अभद्र भाषा, कौन सी इसका अमर्यादित भाषा। मुझसे बार बार पूछा कि आप झंडी दिखा रहे हैं, फलाने दिखा रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना? मैंने कहा मैं नहीं जानता हूँ कि कौन लोग झंडी दिखा रहे हैं, कौन लोग ट्रेन रुकवा रहे हैं, कौन लोगों को ट्रेन चलवा रहे हैं। और अगर कोई निर्देश आया होगा, और आया है तो हमारे आंदोलन के कारण जनता कह रही थी, तो आया होगा तो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है तो उन्हीं का आया होगा। निर्देश तो वही करेंगे ना, चाहे कोई आंदोलन करे, प्रदर्शन करे। पर मैंने कोई ऐसी बात कही ही नहीं। अब रही बात इस बात के लिए कि ऐसा लगता है कि जन समर्थन हमें लगातार मिल रहा है, कोने कोने से जन समर्थन मिल रहा है, किसी जात पात से हट के भी मुझे समर्थन मिल रहा है। इससे ऐसा न हो कि कुछ बौखलाए लोग साजिश के तहत ये षड्यंत्र रच रहे हैं। लक्ष्मण तिवारी संघर्षों से ही अपना जीवन गुजारा है, ना जाने कितने प्रकरण, कितने मुकदमे लगे हैं। कोई भी प्रकरण के लिए हमारा पुतला जला रहे, इससे मैं ये साबित हो गया कि मैं अब वर्तमान विधायक से भारी हूँ। और ये भी साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ही दुखी है लक्ष्मण तिवारी से, बाकी कोई दुखी नहीं है। मैं जहाँ तक जिस विधायक की बात कर रहे हैं, यहाँ के विधायक की बात कर रहे हैं, मेरा कोई राग द्वेष उनसे नहीं है। मेरे अच्छे संबंध भी हैं, और राजनीतिक व्यक्ति कभी व्यक्तिगत राग दोष पालता भी नहीं है। परंतु अगर ऐसा उसको इशू बना के और इस तरह से कोई अगर प्रताड़ना करने का काम करेगा। हाल में लगता है कि कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता को लोगों ने फंसाने का काम किया, जो भी किया, टिप्पणी से बात की, कैसी बात की, सदस्यता चली गई। तो लगता है उसकी नकल में यहाँ भी उसकी रूपरेखा बनाई जा रही है। लक्ष्मण तिवारी को इस बात का डर नहीं है कि कौन हमको गिरफ्तार करा देगा, कौन हमको एफआईआर करा देगा। मैंने कोई देशद्रोह का काम नहीं किया, और कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है इस देश से। मैं देश सेवा करके आया हूँ, मैं सैनिक हूँ, मैं सैनिकों का मध्य प्रदेश का पूरा संरक्षक हूँ। मैं राष्ट्र को सर्वोपरि मानता हूँ, भारत माता को सर्वोपरि मानता हूँ। माननीय लक्ष्मण तिवारी जी का सीधा सा कहना है, मैंने कोई अमर्यादित अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया है, मैंने सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया। हमारा ये हक है, बात सही है। इसमें लोगों ने हमारे इस क्षेत्र की जनता की लहर को देख करके काफ़ी खिन्नित हो रही है। ऐसे मुझे लग रहा है कि अब निश्चित तौर पर मेरी विजय मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा निश्चित होगी। आइए आदरणीय, ठीक है, फिर भी आप जेल जाने से कतरा नहीं रहे हैं, आप हमेशा संघर्षशील रहे। अब ये जो जनता के बीच में आपके संबंध में कहा जा रहा है, इसमें आपका क्या संदेश जनता के लिए, आपके अपने कार्यकर्ताओं के लिए? मैं कार्यकर्ताओं से कहूँगा
कि इस तमाम साजिश का शिकार अगर मुझे बनाया भी जाए, कोई लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे आपको बौखलाना नहीं है, आपको कड़ा संघर्ष करना है, आपको आंदोलन करना है, आपके जनता के शरण में जाना है और ये बात को जन जन तक पहुंचाना है, जाति पात से हट के भी, कि अगर हमारे लक्ष्मण तिवारी नेता अगर लोगों के कल्याण के लिए, हमें ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि ऐरा प्रसाद से पूरी ये सिरमौर की फसल नष्ट हो गई, इसके लिए ज्ञापन नहीं है, नौजवान बेरोजगारों के लिए ज्ञापन नहीं है, महंगाई बढ़ रही उसके लिए ज्ञापन नहीं है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है इसके लिए ज्ञापन नहीं है। अब हमको लगता है कि भारतीय जनता के पास, पार्टी के पास कोई काम ही नहीं है, तो ये नया काम का तलाश करके लक्ष्मण, अब ये मान लिया है कि लड़ाई सीधा मुकाबला, जनमानस कहने लगा, गांव गांव में चर्चा होने लगी कि सीधा मुकाबला लक्ष्मण तिवारी से है, जबकि अभी मैं किसी पार्टी में नहीं गया हूँ, अभी तो मैं संपर्क में हूँ, जनस्मिता यात्रा में हूँ, और जिस दिन मैं पार्टी में चला जाऊँगा, जैसा लोगों का दबाव है किसी न किसी, तो लगता है कि अब मुकाबला ठीक होगा। और मैं ये भी मानता हूँ कि मैं मर्यादित व्यक्ति हूँ, मैं भी 30 साल का राजनीतिक व्यक्ति हूँ, फौजी हूँ, मुझे देश, मुझे समाज और मुझे लोगों के मान सम्मान का ध्यान है। अगर इस बात के लिए कोई कहेगा कि ज़बरदस्ती हम कोई थोपेंगे, तो फिर उसकी लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई जारी रहेगी। अगले ब्रेक के लिए फिर से दिखाएंगे अपने दर्शकों को हमारे कार्यकर्ता। माननीय तिवारी जी का कहना है, निर्भीक होकर के अपने कार्य में जुटे रहें, किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। वीरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।